हेलो दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे हुए थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो रहेगा हमारा क्वेश्चन वो फिजिक्स मतलब मैथ, बायो और एग्रीकल्चर तीनों से रहेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन करा दिए होंगे उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये मैथ में आया हुआ है क्वेश्चन, पिछले साल का ये है। तो इसमें दिया गया है कि ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ एल दिया है। ठीक है, हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ ए थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इज इनसाइड ए लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, जो आपका इंक्लाइंड है उसमें क्या बोला गया है कि विच इज मूविंग डाउन, यहाँ पे है, छूट गया है तो यहाँ पे देख लेंगे, विच इज मूविंग डाउन विथ रिटार्डेशन ए है। ठीक है, इसका मतलब ही समझना है आपको एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अगर आप इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप क्वेश्चन गलत कराएंगे। ठीक है, तो इसका हम एक बार अगर फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिजिक्स में मेनली क्या होता है, अगर हम फिगर ड्रा कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, इसका मास m है। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ दिया गया है इसका l दे दिया गया है। ठीक, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिफ्ट में है, और ये दिया गया है कि ये विच इज मूविंग डाउन विथ रिटार्डेशन ए, मतलब आप समझ रहे हैं इसका क्या है कि विच इज मूविंग डाउन विथ रिटार्डेशन ए, मतलब एक तरह से अपोजिट बोल दिया। जैसे अगर यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं दिया रहता, बोलता डायरेक्ट कि विच इज मूविंग डाउन मतलब ऐसे मूव कर रहा है, तो सिंपली आप नीचे की तरफ डायरेक्शन लगाते हैं, मतलब लिफ्ट आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है। बट यहाँ पे देखिए उसी में क्वेश्चन को बस घुमा दिया, तो लैंग्वेज थोड़ा सा समझना मतलब कठिन हो जाता है। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में आप डाउन कर दिए तो इससे आंसर गलत आ जाएगा। और दोनों दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखेंगे विच इज मूविंग डाउन विथ रिटार्डेशन ए, मतलब डाउन तो मूव कर रहा है, फिर रिटार्डेशन मतलब ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लिफ्ट जो है ये डाउन ना मूव करके क्या करेगा, अप मूव करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने सीखा भी हुआ है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन किया हुआ था, मतलब जो कॉन्सेप्ट बताए थे सूडो का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना रहता है, जो आपका जिधर मूव कर रहा है उधर आप डायरेक्ट फोर्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हम एम ए लिख देंगे, उसके अपोजिट फोर्स लगा देंगे, जैसे जिस साइड मूव किया रहता है। ठीक है, उसके अपोजिट फोर्स लगा देंगे उतना ही, और इससे क्या हो जाएगा, अब हमारा ये बैलेंस हो गया, मतलब ये हमारा रेस्ट में आएगा, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने पे। ठीक है, ये हमारा इस साइड मूव कर रहा था, बट हम क्या किए, यहाँ पे इसके अपोजिट इस साइड मूव कर रहा था, फोर्स इस साइड लगा रहा था, बट इसके अपोजिट मतलब अपवर्ड लगा रहा था फोर्स। ये जैसे लिफ्ट हमारा क्या है, ऊपर मूव कर रहा था, बट हम क्या किए, इसके जस्ट अपोजिट एम में फोर्स लगा दिए। इससे क्या होगा, हमारा रेस्ट हो जाएगा। अब रेस्ट हो जाएगा तो आप सिंपली जो भी फार्मूला पढ़े हैं उसको लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह ही सॉल्व करेंगे। अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम में दिया है तो उसको सूडो फोर्स लगाएंगे, उसको रेस्ट में बना लेंगे, और रेस्ट के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जितना भी वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला है कि टाइम टेकन बाई ए बॉडी टू स्लाइड, ठीक है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट से क्या कर रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है, और इसका लेंथ एल है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ जब नीचे आ जाएगा डाउन द प्लेन, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पे जब इंक्लाइन प्लेन पे ये थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो पूछा है कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से आने में। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, बट अगर आप क्वेश्चन जल्दी के चक्कर में क्या करेंगे, अगर आप अपवर्ड या डाउनवर्ड की जगह पे गलत कर देंगे तो इससे आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप सिंपली क्या हो गया, ये केस हो गया कि आपका ये ब्लॉक है और यहां से आपको यहां जाने में इसका टाइम निकालना है। तो ये हम फॉर्मूला पढ़े हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अगर ए पता चल जाए, ये हमें बताया गया है कि ये क्या है, रेस्ट से चल रहा है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, और एस क्या है हमारा, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एस हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां से यहां मूव कर रहा है तो एल हो जाएगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए नेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए नेट हम लिख रहे हैं, और टी स्क्वायर। ठीक है, और टी पूछा है हमको चाहिए क्या, सिर्फ ए नेट चाहिए। तो ए नेट के लिए क्या होगा, जैसे ये जो आपका ब्लॉक है यहाँ पे आप मान लीजिए ये ब्लॉक है। ठीक है, तो ये एक एम जी यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इस साइड क्या करेगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसको सिंपली ब्रेक कर देना, और एम जी कास थीटा इस साइड करेगा, और यहाँ पे देखे एम ए है वो भी तो इस तरह, मतलब एक तरह देखा जाए तो इस तरह ही लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम ए को भी ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक और फोर्स आ जाएगा, तो एम ए
साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर वाले से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, ए नेट इस साइड का निकालना है, क्योंकि इस साइड का ही तो एक्सेलरेशन पता करना है। देखिए यहाँ पे जो s इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे s क्या है, इस साइड मूव कर रहा है आपका, तो इसी साइड का एक्सेलरेशन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए नेट इस साइड का लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो जी साइन थीटा हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए नेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बस क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 2l हो जाएगा और यहाँ पे ए नेट हो जाएगा, 2l डिवाइडेड बाई ए नेट, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये इक्वल टू टी, यही टाइम पूछा है। तो यहाँ पे चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे रखेंगे तो देख भी सकते हैं आप ऑप्शन से, देखिए 2l है, सब में 2l है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए प्लस जी आएगा और साइन थीटा आएगा, तो ये गया ये गया, एक ही ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहता है, आपको बस सिंपली इसमें करना क्या था, ये जो लिखा है कि मूविंग डाउन, ठीक है, मूविंग डाउन विथ रिटार्डेशन ए, जैसे ये नहीं लिखा रहता, रिटार्डेशन यूज नहीं किया रहता, तो एक तरह से देखा जाए तो ये डाउनवर्ड रिमूव करता। उस केस में क्या होता, आपका जो फोर्स इस साइड लगा रहे हैं ये आपका ऊपर लगता है एम में, उसके वजह से क्या होता है एक्सीलरेशन इस साइड लगता है, तो इसमें ये जो आंसर हो जाता है जी माइनस ए हो जाता। तो ये ध्यान दे लेंगे, क्वेश्चन जैसा भी पूछा रहेगा, अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एस सी वर्मा में भी शायद क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या सिंपली समझना क्या है ये हम समझ लेंगे तो हम इजिली क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बायो में आया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप सिंपली फार्मूला याद करके भी कर सकते हैं, बट हमें मतलब रहता है कि कितना याद करेगा, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं कॉन्सेप्ट से। तो इसमें दिया क्या है कि ए बॉडी है, ठीक है, ड्राफ्ट किया गया है, ड्राफ्ट का मतलब आपका होता है कि यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमें पता है, मतलब हम इतना समझ मतलब मान के चल रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो कमेंट में कर सकें, हम उसको डिटेल में बता देंगे कि कब 0 लेते हैं, कब क्या लेते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ रहे होंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर दिया गया है, ठीक है, फॉल्स 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड और ऑफ इट्स फॉल। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर पूछा है कि टावर का हाइट क्या होगा, एच हम मान लेते हैं जब तक कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं सबके लिए, तो यहाँ पे एक डायग्राम इसका बना लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में यही है कि आप अगर डायग्राम बना पा रहे हैं तो इजिली क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ एक आपका मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, और इसमें ये कंडीशन दिया गया है कि ये जो आपका लास्ट 2 सेकेंड है, जैसे ये बॉडी आ गया, ठीक है, अब यहां से यहां इसको एकदम ग्राउंड पे आने के लिए क्या है 2 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो इसमें ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 40 मीटर कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40, और ये हमारा टोटल हाइट ऑफ ए टावर कितना है, h है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसका हाइट h माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल h आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ये मतलब एक कोई बॉडी को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट 2 सेकंड है, मतलब जो 2 सेकंड है ग्राउंड पे पहुंचने से, इसमें ये 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला पढ़े उसी का यूज कर देंगे, तो s इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे u क्या हो जाएगा, इस केस में भी 0 हो जाएगा। h यहाँ पे पहला इक्वेशन लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, जैसे h है आपका तो माइनस h लिखेंगे, डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कन्वेंशन पता होगी कि प्लस कब लेते हैं माइनस कब लेते हैं, अगर नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाफ हो गया और a हो गया, यहाँ पे देखिए a क्या लिखेंगे, यहाँ पे g लिखेंगे, ठीक है, और माइनस लिखेंगे डाउनवर्ड वाली चीजों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे h पूछा है और आपको g का तो वैल्यू 10 होता है, यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, g इक्वल टू 10 लेना है। यहाँ पे t अगर हमको पता चल जाए तो हमारा हाइट निकल जाएगा। तो एक और इक्वेशन लिख लेते हैं जो भी दिया गया उसी से। तो यहाँ पे देखिए h माइनस 40 वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h माइनस 40 हो गया और माइनस हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया। तो दूसरा इक्वेशन जो है हमारा इस वाले पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है हमारा, हाफ GT मतलब g डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस g, h क्या है हम नीचे ले रहे हैं तो माइनस ले लिए। ठीक है, जो है अपने से कैंसिल हो जाएगा, बट जो हम कन्वेंशन है वही लेंगे। ये जो है पूरा h हाइट जाने में कितना टाइम लग रहा है, t। देखिए यहाँ पे हमने h के लिए क्या लिखा है, t, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ये 2 सेकेंड में इतना 40 मीटर ट्रेवल कर ले रहा है, तो यहाँ पे जो बचा है h माइनस 40 बचा है, तो ये कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, तो
t-2 टाइम में ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा दो इक्वेशन हो गया और दो अननोन हो गए। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो h-40 हो गया, हाफ हो गया, g हो गया, t² हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4t हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। तो ये देखिए h का वैल्यू यहाँ पे हम रख रहे हैं, ये दूसरे इक्वेशन में। तो h इक्वल टू क्या है, हाफ GT² माइनस 40 हो गया। यहाँ पे देखिए हाफ GT² हो गया, यहाँ पे 4g/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 मतलब 4 से ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2tg हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये इसका वैल्यू रख देते हैं 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, तो -40 हो गया, यहाँ पे +20 हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पे 2tg हो गया। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, ये t=3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो g=हाफ GT²। ठीक है, तो 10 इंटू मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2, और इंटू में कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 हो गया, ये 9 हो गया, 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप फार्मूला से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट जिन लोगों को फार्मूला नहीं याद है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले आए, बिल्कुल ही कम टाइम लगेगा। इसमें एक इक्वेशन यहाँ से लिख देना, h=ut + हाफ, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो हमने लिखा है उसी से, ऐसा भी लिख सकते हैं जो डायरेक्ट आंसर दे सके। ठीक है, तो सिंपली जो कंसेप्ट है वो हमने बता दिया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन एजी में आया है, तो एजी में बताए भी थे कि थोड़ा सा मतलब आसान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, ए लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज ए पोटेंशियल एनर्जी है व्हेन स्ट्रेच्ड बाई 10 सेंटीमीटर। पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। स्प्रिंग का हाफ इंटू kx² होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी PE, मतलब कोई भी एक मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा PE है, PE1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाफ इंटू kx², तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसके टर्म में। यहाँ पे इसका वैल्यू भी दिया है कि ये आपका V है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि V के टर्म में क्या होगा जब ये आपको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया गया, अब क्या है, इसको बढ़ा के क्या किया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब k तो कांस्टेंट रहता है, जैसे क्या होता है, k एक स्प्रिंग का फिक्स्ड हो गया, तो ये हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 सेंटीमीटर रख देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हाफ kx², मतलब k का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो PE2 बटे में PE1। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो 25 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू PE1, पोटेंशियल एनर्जी 1 का, तो यहाँ 25, और इसका वैल्यू दिया है V के टर्म में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25V। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको फार्मूला पता है, इसमें क्या है, सिंपली फार्मूला भी पता होना चाहिए, मतलब सिंपल फार्मूला पता है तो आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इसमें लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर वाले पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बायो में आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसको। बोला गया है कि ए लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन ए है। ठीक है, कोई एक लिफ्ट है, वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या है, द अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, बॉडी का अपेरेंट वेट क्या हो जाता है, 0। मतलब अपेरेंट वेट का एक हम कॉन्सेप्ट बताए फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि आप देखे होंगे, कोई एक बॉडी लिए थे, यहाँ पे हम एयर में किए थे, तो इसका किसके बराबर आ जा रहा है, वेट इसके W के बराबर है, जो एक्चुअल वेट होता है। बट यहाँ पे अगर हम इसको पानी में ले जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। मतलब जो T का वैल्यू है, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, मतलब हम वहां पे लिखे भी थे, T सिंबल से डिनोट किए थे। ठीक है, कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ये मेरा मतलब कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो अपेरेंट वेट है वो क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है व्हेन लिफ्ट क्या है, मूव्स। तो मतलब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए कि जैसे डाउन मूव करेगा तब 0 हो जाएगा, या अप मूव करेगा तब 0 हो जाएगा, या डाउन मूव करेगा 2g वेलोसिटी से तब हो जाएगा, या
मतलब एक तरह से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कंडीशन, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे आपका कोई एक बॉडी होगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, mg लगेगा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं t हमारा क्या है, अपेरेंट वेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे क्या है, लिफ्ट हमारा मूव कर रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सूडो फोर्स लगाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा डाउनवर्ड है, मूव कर रहा है डाउन विथ एक्सेलरेशन a, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है, g के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सूडो फोर्स लगाएंगे, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, mg नीचे मूव करेगा, और यहाँ पे ma है, और ma किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा एक कोई टेंशन t लग रहा होगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे mg ये ऊपर लग रहा है, और ये नीचे, ये 0 हो जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तरह से देख रहे हैं अपेरेंट वेट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन एक तरह से देखा जाए तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह कर पाएंगे। हो सकता है ये पहला ऑप्शन लिए होते, जैसे ये आप चेक किए होते, नहीं आता, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मान रहे हैं कि अप मूव करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ए मूव करा दिए अप, ठीक है। तो ये अब सूडो फोर्स लगाते तो क्या हो जाता है, ma, और ये mg क्या होता है, नीचे बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2mg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ज्यादा हो गया है पेरेंट वेट, उसका बॉडी का वेट क्या है, mg है, बट यहाँ पे जब लिफ्ट क्या है, यहाँ पे अप मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि 2mg लगने लगेगा, ठीक है। आप फील भी किए होंगे कि जैसे कोई एक लिफ्ट है, ठीक है, अब जैसे ही ऊपर आप मतलब ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि कोई मतलब आपका वेट बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वैसा आपको फील होगा। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि डाउनवर्ड मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू 2g, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो उससे भी 0 नहीं आएगा, निगेटिव या जो भी आएगा, निगेटिव के लिए पूछा रहता तब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, 0 पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, रोलिंग का है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन सेम ही टाइप के आए थे, एक में एक्सेलरेशन पूछा था, एक में पूछा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। सारे का एक ही कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे, वही आप हर एक में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि ए प्लेन है, ठीक है, इज इंक्लाइंड टू ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड एट एन एंगल थीटा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, इससे क्या है, एंगल थीटा पे बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑर्डर दैट द सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं रोल्स विदाउट स्लिपिंग जो है वो किसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपको दिया रहेगा, या विदाउट स्लीपिंग लिखा रहेगा, रोल्स नहीं लिखा रहेगा, तब भी आप समझ जाएंगे कि जो हमारा है रोटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा है कि लिस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू का वैल्यू पूछा है कि आपका क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये प्लेन बॉडी है, यहाँ पे कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका रोल्स कर रहा है, ये मतलब इस तरह से आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्लिप आपका नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन मतलब इस टाइप के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं, जो आपका लिखना रहेगा। यहाँ पे देखिए इस बॉडी पे जो वेट लगेगा mg लगेगा, और इस साइड अगर फोर्स की बात करें तो mg साइन थीटा लग जाएगा, और इस साइड क्या लग जाएगा आपका mg कास थीटा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा दिया है तो अल्फा ले लेंगे, और एक फोर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक म्यू मतलब एफ आर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्यों लगेगा, क्योंकि यही रोल्स कराएगा, ठीक है। रोल्स लिखा है, ठीक है, रोल्स विदाउट स्लीपिंग, तो स्लीप नहीं करेगा बट रोल करेगा। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है वो क्या करेगा, रोल्स करेगा, मतलब इस साइड आपका ऐसे मूव करेगा, और इसको मूव कराने वाला कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसलिए ये फ्रिक्शन फोर्स जरूरी है इस क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया है तब भी आप क्या करेंगे, अपने से क्वेश्चन में मानेंगे कि हमारा एफ आर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि रोल्स विदाउट फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन के मतलब फ्रिक्शन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये रोल्स कर सके, मतलब घूम सके, ठीक है। कोई एक फोर्स होना चाहिए ना इस बॉडी को घुमाने के लिए। जैसे हमारा ये यहाँ पे अगर इसको समझे, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्या है, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है। ये तो हमारा सेंटर पे लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ अगर हमारा जैसे एक तरह से यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारा बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स हम F लगाएं, ठीक है। तो आप इसको इधर खींचोगे तो ये आपका सिंपली चला जाएगा, इसमें कोई भी रोल्स नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये आपका क्या करे, ये मूव करे इस टाइप, मतलब यहां से ऐसे मूव करे, ठीक है। तो उसी तरह यहां पे भी है, जैसे यहां पे सेंटर पे है तो ये नहीं करेगा मूव, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट क्या करेगा, ये आपको मूव कराने लगेगा, ट्रांसलेशन मोशन देने लगेगा। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शन एफ लग रहा है ये नेसेसरी है क्या करने के लिए, रोल्स कराने के लिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफ आर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन ट्रांसलेशन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और एक लिखेंगे हम
रोटेशनल इक्वेशन, 2 इक्वेशन लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इक्वेशन पे ट्रांसलेशन मतलब जो इस साइड मतलब लिनियरली मूव कर रहा है उसका क्या होगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है mg साइन अल्फा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा नीचे। और क्या लग रहा है, एफ आर लग रहा है। और क्या लग रहा है यहाँ पे, एम ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात करें, जो मतलब रोटेशन की बात करें यहाँ पे, तो टार्क इक्वल टू क्या पड़े होंगे, आई अल्फा पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टार्क क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके साइड मतलब यहाँ पे मूव कर रहा है, ये सेंटर वाला मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये एफ आर इंटू क्या हो जाएगा, एफ आर इंटू आर हो जाएगा। आर रेडियस है हमारा ये सॉलिड सिलेंडर का, और आई सिलेंडर का क्या होता है यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आपको याद करना होगा। और क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन होगा। एक और लिखते हैं, ए इक्वल टू आर अल्फा। कब लिखते हैं, ये जब हमारा क्या है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग दिया गया है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको ये आता होगा, रोल्स विदाउट स्लिपिंग वाले में क्या हो जाता है, ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहां से हम एफ आर का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमें एक तरह से अगर एफ आर का वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक है, तो हम उसी को म्यू इक्वल टू एम जी साइन, मतलब जो भी म्यू इंटू एन होता है तो वो हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, आर कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अल्फा पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ आर हो गया 2 एफ आर डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, एम इंटू आर हो गया, ठीक है। और ए इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इक्वल टू आर अल्फा, मतलब आर यहाँ पे 2 एफ आर है, ये सफिक्स लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे एम आर हो गया और ये आर हो गया, ये आर आर कैंसिल। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 एफ आर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एम हो गया। चलिए यहाँ पे इसको ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एफ आर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एम जी साइन अल्फा हो गया, ठीक है। एफ आर को उस साइड ले चलना है, तो यहाँ पे देखिए एफ आर हो गया प्लस एम इंटू ए क्या है, 2 एफ आर बाई एम हो गया, ठीक है। ये एम एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 3 एफ आर आएगा, ठीक है। एफ आर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और एम जी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़े होंगे, जैसे ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, एम जी लगता है, यहाँ पे एन लगता है, ठीक है। और जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस ब्लॉक को एफ फोर्स से लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ आर, ये किसके बराबर होता है, म्यू टाइम्स एन के बराबर होता है, ठीक है। तो वही इसके बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। म्यू हो गया, यही म्यू आपका पूछा है, और एन क्या हो जाएगा, एन आपका इस केस में एम जी के बराबर होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये हमारा एन इस साइड मूव करेगा, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर होगा, इसके एक लाइन में होगा, तो एम जी कास अल्फा होगा। तो यहाँ पे म्यू एम जी कास अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बराबर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये देखिए एफ आर का वैल्यू कितना था, 1/3 एम जी साइन अल्फा, तो ये किसके बराबर आ गया, म्यू हो गया, एम जी हो गया और कास अल्फा हो गया। और म्यू का वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब यहाँ से ये एम जी कैंसिल हो गया, 10 अल्फा हो गया और 1/3 हो गया, तो यहाँ पे 1/3 10 अल्फा हो गया, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन सिंपली आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन इसको देखने को, मतलब इस टाइप पे देखने को मिल जाएंगे। ये इंक्लाइन का केस है, और क्या है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग वाला, रोटेशन वाले चैप्टर का है ये क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा एफ आर आएगा, वो हमने बता दिया है क्यों जरूरी है, क्योंकि यही आपका रोल्स कराएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ये कंडीशन, तो इसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन आप ट्रांसलेशन लिखेंगे, जो आपका लीनियर मूव करेगा तो एम जी साइन अल्फा हो जाएगा, एक एफ आर इस साइड मूव करेगा और क्या होगा, एम ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लिखेंगे रोटेशन, यहाँ पे टार्क इक्वल टू आई अल्फा। देखिए यहाँ पे आई जो लिखेंगे वो किसके अबाउट लिखेंगे, जो जिसके अबाउट आप टार्क लेंगे। देखिए यहाँ पे एफ आर, मतलब इसके अबाउट टार्क लिए हैं, एफ आर इंटू आर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू आर रेडियस, ठीक है। और ये जो हम आई लेंगे वो किसके अबाउट लेंगे, ये इसी के अबाउट लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसके अबाउट आप टार्क लेते हैं, ठीक है, तो इसके अबाउट यहाँ पे आपको आई लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे नोट करके लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि ये जो टी है जिस अबाउट लेंगे, ठीक है, मतलब किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो आई भी क्या है, उसी पॉइंट के अबाउट लेंगे और अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग पता चला कि यहाँ पे ये एम जी साइन अल्फा इंटू आर लिख रहे हैं और आई क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आई बीच वाला ले रहे हैं, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आई लेंगे तो वो किसका लेंगे, यहाँ पे
mr² 2 और प्लस यहाँ पे mr², मतलब इस वाले टेंजेंट वाले पे लेंगे, यहाँ पे वाला जो आई होगा वो लेंगे, इसका वैल्यू अलग होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे पॉइंट वाला बीच वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे लिया है, तो इसीलिए हम इसका आई भी लिए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, एक बार ध्यान दे लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिंपली क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व कर देना है। एक क्वेश्चन और आया है, ये हम आपको लास्ट में दे देंगे, आप इसका आंसर हमें कमेंट में कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, तो इन सबको मत छोड़ के जाइएगा, मतलब ये अपने से हो जाएंगे अगर आपको नॉर्मल आता है। इसमें मैथ भी लगा सकते हैं, फिजिक्स भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन दिया था, बायो में आया हुआ है कि ए बी दो वेक्टर दिया गया, ए प्लस बी का यहाँ पे दिया गया है, ए माइनस बी के बराबर है, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, तो सिंपली क्या है इसमें, मतलब आपको ए बी अगर कुछ आपको मतलब आपको एंगल पता चल जाए तो आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी का यहाँ पे दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिमिलर आएगा, यहाँ पे -2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और a² प्लस b² होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या ये इस साइड आ जाएगा, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा इसमें है, ठीक है। एक क्वेश्चन कल बीएड वाले एग्जाम में आया हुआ था, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया था कि जो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन होता है वो किसके वजह से होता है। पहला ऑप्शन है एडहेसिव फोर्स की वजह से, ये हमने पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये हमने बताया भी हुआ वहां पे डिटेल में जब सरफेस टेंशन पढ़े थे, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन आया है, क्योंकि हम जानते थे ऐसे क्वेश्चन आपको आसान ही रहते हैं, बट अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपसे वहां पे ना समझ में आए, ठीक है। दूसरा है कोहेसिव, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। यहाँ पे आप बताएंगे कि किसके वजह से सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स की वजह से, एडहेसिव फोर्स की वजह से, जो भी है आप, या दोनों की वजह से, या किसी की भी वजह से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बीएचयू मतलब बीएड में कल क्वेश्चन आया हुआ था, तो कुछ लड़के पूछ रहे थे, तो उनको मतलब यहाँ पे हमने तो बताया भी हुआ था, तो आप वीडियो में पहले देख भी सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, वीडियो को एक बार अच्छे से देखें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी चैप्टर में पढ़ाए हैं वहां से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था जो कल एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में कर सकते हैं कि किसकी वजह से होता है। यहाँ पे जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा, जिनको नहीं पता है वो एक बार वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद आप अपना समझ जाएंगे कि हाँ किसकी वजह से होता है। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन इनका फेवरेट रहता है, चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ में नहीं आता है, ठीक है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराए भी हुए हैं, पूरा आधे घंटे में पूरा समझाए हुए थे। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे एक बार देख लेते हैं फिर से, कि एन आइडियल हीट इंजन दिया है, ठीक है। हीट इंजन की बात कर रहा है, एग्जॉस्टिंग हीट एट ए मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, और इफिशियंसी दिया है। पूछा गया है कि ये मतलब जो हीट है वो किस पे लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया होगा कि ये आपका कुछ ऐसे डायग्राम बन जाता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे हीट इसको इंजन को देते हैं, ये हमारा इंजन है, ठीक है, हीट इंजन है, यहाँ से हमारा वर्क प्रोड्यूस होता है, ये हमारा रिजेक्ट होता है, तो ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, ठीक है। और हमने बताया भी हुआ है कि कर्नाट के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर वाला लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये हम कुछ बताए होंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हीट इंजन दिया है, लेकिन यहाँ पे Q1 Q2 की बात नहीं किया, तो हम पहला प्रायोरिटी में क्या लेंगे, अगर Q1 Q2 दिया है तो Q1 Q2 से ही सॉल्व करेंगे। अगर इसके बाद नहीं दिया है, ठीक है, तब आप टेम्परेचर बाई डिफॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा है कि एन आइडियल हीट इंजन, मतलब यहाँ पे एग्जॉस्ट हीट एट ए इतना दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है इसका एग्जॉस्ट वाला मतलब जो बाहर है इंजन मतलब हीट दे रहा है, ये क्या है 27 डिग्री सेल्सियस पे। पूछा गया है कि जो मतलब हीट ले रहा है इंजन, ठीक है, ये इस टेम्परेचर पे ले रहा होगा, तो इसी का टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे बताए भी हुए थे, ये क्या होता है फार्मूला इसका 1 - T1/T2, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे T लोअर होता है और ये यहाँ पे T हायर होता है। सबसे पहले बताए थे कि आप क्या करेंगे कि इसको जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। अगर नहीं चेंज किए तो उससे हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। यहाँ पे 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी आपका बाई डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे टी लोअर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ पे टी हायर आपको निकालना है, और यहाँ पे इफिशियंसी कितना दिया है
25 तो मतलब 1/4 दिया है, तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे और आपका टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए केल्विन में ये जो आएगा ये किस में आएगा, केल्विन में आएगा, और आपको पूछा क्या है डिग्री सेल्सियस में, तो फिर इसको कन्वर्ट करना होगा, 273 माइनस करना होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 300 बटे में 3 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया आपका मतलब ये हो गया 400 आ गया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इसको आपको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, अरे सॉरी इसमें चेंज करना है, ये आपका केल्विन में आया। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 127 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, फिर भी एक बार करा लेते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वहां से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। कैसे हमने बताया है कि सबसे पहले इसको लेंगे प्रायोरिटी में, फिर उसके बाद अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट टी लोअर टी हायर लिख लेंगे। ठीक है, अगर रिवर्सिबल पूछा है, रिवर्सिबल दिया रहता तब भी हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर वाला ही फंक्शन लेते हैं। लेकिन अगर रिवर्सिबल भी नहीं दिया, मैक्सिमम भी नहीं दिया है, तब हम क्या लेंगे, Q1 Q2 लेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तब ये हम टेम्परेचर वाला यूज कर लेंगे। ये मैथ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अगर रोटेशन वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें तो हर एक में निकालना रहता है आई। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास। ठीक है, दिया गया है रेडियस, दिया गया है अबाउट से प्लेनर टेंजेंट। जैसे ये आपका कोई है रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m है, रेडियस r है, अबाउट ए प्लेनर टेंजेंट। तो यहाँ पे रिंग होगा। ठीक है, हमें पता ही नहीं किसका निकालना है तो कैसे बताएंगे आंसर। ठीक है, रिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास m दिया है, रेडियस r है। ठीक है, क्वेश्चन देख भी सकते हैं आप, इट्स प्लेनर टेंजेंट। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लेंगे अपना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसके अबाउट क्या होगा, आई। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके अबाउट क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, mr² होता है। रिंग के केस में सिंपली क्या है, यहाँ पे ये m हो जाता है, और क्या होता है ये डिस्टेंस जो होता है, ये क्या डिस्टेंस होगा, ये रेडियस ही तो हो जाएगा, तो r² हो जाएगा। और इसमें क्या है, सेंट्राइडल वाले के में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा पता है कि mr² है, और इसमें ऐड कर देंगे सिंपली mr², तो 2mr² आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो बता सकते हैं आप। एक फार्मूला शीट देखते हैं, अगर हो पता है तो हम शाम तक मतलब यहाँ पे बता देंगे वीडियो में, एक वीडियो बना के 2-3 मिनट का, उसमें जितना भी होगा वहां पे हम देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन BHU BSc मैथ में ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे अपने से, इसका आंसर बताएंगे। अभी जो बताए थे वैसे ही सिमिलर वे में सॉल्व करना है। ये देखिए आपका पूछा गया है कि एन इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल, जो अभी हम ऐसे बताए थे ना, रोल्स विदाउट स्लिपिंग वाला, वही क्वेश्चन है। सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात किया है, तो आई इसका लेंगे, स्फीयर वाला लेंगे। ठीक है, रोलिंग डाउन दिस प्लेन फ्रॉम द रेस्ट है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, समझ जाएंगे, रोल्स विदाउट स्लिपिंग है। पूछा गया कि इसमें एक्सेलरेशन पूछा था, जो हमने ए निकाला था वहां पे अभी कि कैसे निकाले थे, यहाँ पे आप सिंपली उस तरह ही सेम ही कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन आप रोटेशन लगाएंगे, इक्वेशन आप ट्रांसलेशन लिखेंगे, ए इक्वल टू आर अल्फा लगाएंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा जिनको भी आता है। ठीक है, तो जो 2 क्वेश्चन दिए हैं इनका आप आंसर कमेंट में बताइएगा कि आपको मतलब क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आप पहले का लिख देंगे जो भी है उसका, तो एक तरह से देखा जाए तो कोहेसन एहसन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एडहेसिव कोहेसिव या बोथ ऐसे करके लिख लेंगे, इसमें वैल्यू आप बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको बताने का कोशिश करेंगे।